कनाडा में कैफे पर हुई फायरिंग मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शूटर बंदुमान सिंह शेखों को गिरफ्तार किया। उस पर शूटरों को हथियार और गाड़ी मुहैया कराने का आरोप है। कनाडा में फायरिंग के बाद बंदुमान शेखों भारत आया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गोल्डी डिलन से वो संपर्क में भी था और अब इसकी गिरफ्तारी एक अहम कड़ी मानी जा रही है। शेखों गोल्डी डिल्लो का मुख्य हैंडलर भी था। वारदात की साजिश इसी ने रची थी और 3 बार फायरिंग होती है। पहली होती है जुलाई 2025 में, फिर अगस्त और फिर अक्टूबर। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खतरनाक गैंगस्टर बंदुमान सिंह शेखों को पंजाब से गिरफ्तार किया है। बंदुमान सिंह शेखों कनाडा में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर हुई फायरिंग के मामले का मास्टरमाइंड है। बंदुमान सिंह शेखों ने ही शूटरों को गाड़ी दी थी, हथियार दिए थे, जिसके बाद शूटर कपिल शर्मा के कनाडा के कैप्स कैफे में पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात को अंजाम देते हैं। आपको बता दें कि कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर इसी साल जुलाई, अगस्त और अक्टूबर में 3 बार ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। फायरिंग के बाद जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी और दावा किया था कि कपिल शर्मा ने अपने शो में सलमान खान को बुलाया था, इस वजह से फायरिंग हुई थी। कनाडा पुलिस ने जब जांच शुरू की और एक कार को इंटरसेप्ट किया, उसके बाद बंदुमान सिंह शेखों कनाडा से भागकर अगस्त महीने में भारत आ गया था। इधर क्राइम ब्रांच की टीम ने कुछ दिन पहले बड़े पैमाने पर हथियारों की एक खेप बरामद की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ के बाद बंदुमान सिंह शेखों का नाम सामने आया था और जब बंदुमान सिंह शेखों को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया तो उसने पूछताछ में खुलासा किया कि कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर जो फायरिंग हुई थी उसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वही है। इसके अलावा आज तक के पास बंदुमान सिंह शेखों के कई ऐसे वीडियो में मिले हैं जिसमें वो सोफिस्टिकेटेड वेपन के साथ नजर आ रहा है। ये वो वेपन है जो अमूमन स्पेशल फोर्सेस ही इस्तेमाल करती हैं। ये वो वेपन्स हैं जो टर्की, जर्मनी, फ्रांस और पाकिस्तान से स्मगलिंग करके भारत आता है और उसके बाद गैंगस्टरों को सप्लाई करता है। फिलहाल इस आरोपी से दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम और सेंट्रल एजेंसी पूछताछ कर रही हैं। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ अरविंदो झा, दिल्ली आज तक। तो शूटर बंदुमान सिंह शेखों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस के डीसीपी संजीव यादव ने आज तक से बात की और कहा कि बंदुमान भारत में कोई साजिश रचने आया था। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी क्राइम संजीव यादव जी मौजूद हैं। सर, बंदुमान कैसे पकड़ा गया? लास्ट वीक हमने एक कंसाइनमेंट पकड़ी थी आर्म्स की, जो पाकिस्तान से इंडिया आई थी और यहाँ पे गैंगस्टर्स को सप्लाई हो रही थी। उसकी तफ्तीश के दौरान इसका नाम आया, जिसने इसने वेपन उन्हीं से जो सप्लायर थे उनसे लिया था। इस इंफॉर्मेशन पर इसको लुधियाना से 25 तारीख की शाम को हमने अप्रेंड किया था और बाद में इसकी इंटरोगेशन में मालूम चला कि ये अभी अगस्त के महीने में कनाडा से इंडिया आया है और ये कनाडा में गोल्डी डिल्लो गैंग के साथ मिलकर एक्सटॉर्शन और फायरिंग का इंसिडेंट करता था। सर, जब ये पकड़ा गया तो क्या खुलासे हुए, किस तरीके से कौन कौन शामिल था जो कपिल शर्मा के कैफे पे फायरिंग हुई थी और उसमें इसका रोल क्या था? इसका मेन रोल वहाँ पे लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराना था। ये वैसे वहाँ पर वेपन सप्लाई का करने का काम करता था। इस पर्टिकुलर केस में जो कपिल शर्मा के कैफे पे फायरिंग हुई है उसमें इसने गाड़ी प्रोवाइड कराई थी, नोटिस में था और जो प्लान कर रहे थे और रेकी कर रहे थे उसमें इसका रोल है। ये मौके पे भी गया हुआ है वहाँ पर और काफी समय से गोल्डी ढिल्लो गैंग के साथ मिलकर काम कर रहा था। जो उसमें 2 मेन शूटर जिनका नाम ये बता रहा है, गुरजोत और दलजोत, वो उन्होंने वहाँ पे फायरिंग की थी। तीनों बार जो फायरिंग हुई कपिल शर्मा के कैफे पे, क्या तीनों बार पूरी कॉन्स्पिरेसी और लॉजिस्टिक सपोर्ट में इसका हाथ था? 2 इंसिडेंट के टाइम पर ये जुलाई और अगस्त में ये कनाडा में ही था जिसमें फायरिंग हुई और उसमें इनका पूरा एक्टिव रोल था। तीसरे इंसिडेंट के टाइम पर ये इंडिया आ चुका था। ये चीज अभी वेरीफाई की जा रही है कि ये इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है या नहीं। सर, मोटिव के लिए कई बार हमने देखा है सोशल मीडिया पे गैंगस्टर की तरफ से अलग अलग क्लेम किए गए। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या आया है, मोटिव क्या था? जो अभी तक मालूम चल रहा है कि इसका मोटिव सिर्फ एक्सटॉर्शन था और इसका नाम एक आईएसआई एजेंट के साथ भी जुड़ रहा है। कौन है वो और क्या उसके लिए भी इसने कभी कोई काम किया है? नहीं, एक हैरी चट्टा का नाम इससे सामने आ रहा है जो पहले कनाडा बेस्ड था और इस समय पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर पाकिस्तान से वो इंडिया में ऑपरेट कर रहा है।
उसके साथ इसके रिलेशन कैसे थे सर? क्या कभी कोई काम भी किया उसके कहने पर? ये इनिशियल हैरी चट्टा कनाडा में था और वहाँ पर क्राइम, एक्सटॉर्शन और फायरिंग इंसिडेंट कराते थे, उसी समय से संपर्क में है। इंडिया किस लिए आया था सर ये? जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन से हमें ऐसा लग रहा है, जो इंटरोगेशन से कि कनाडा पुलिस उनकी सर्च में थी, इसलिए वहाँ से भाग के आया था।